बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिश पाकिस्तानी में आजकल बहुत ही शदीद है। ज़ाहिर सी बात है, मुल्क में अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं जब उनको नज़र नहीं आती हैं और अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढने के लिए जब वो बाहर जाते हैं, और ख़ास तौर पर हमारे तलबा, ऐसी एक लड़की थी दानिया। दानिया ज़हीर इसका नाम है। और ये जो लड़की है, ये एक बड़ी इंटेलिजेंट बच्ची थी और बच्ची है, अल्लाह ताला से ज़िंदगी दे। ये यहाँ पाकिस्तान में रहते हुए इसने सोचा कि यहाँ पर अगर मैं पढ़ूँगी भी और अगर नौकरी करूँगी तो शायद मैं अपने वालिदैन को उस तरह से सपोर्ट ना कर सकूँ जिस तरह की मैं चाहती हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में उस तरह से आगे ना बढ़ सकूँ जिस तरह मैं चाहती हूँ। दानिया ज़हीर ने हिम्मत की, मेहनत की, उसके वालिदैन ने उसका साथ दिया और एक मिडिल क्लास फैमिली से उसका ताल्लुक़ था। उसके वालिदैन ने जो उनकी जमा पूंजी थी सब दानिया पर लगा दी, जो कुछ भी था, थोड़ा बहुत जो कुछ भी था। यहाँ तक कि उनके पास इतने भी पैसे नहीं कि वो अमेरिका जाएं और अपनी बच्ची को जाकर एक आध बार मिले। आमतौर पर बच्चे जब यहाँ से पाकिस्तान से बाहर के मुल्क जाते हैं, जिनके वालिदैन थोड़ा बहुत भी अफोर्ड कर सकते हैं, तो उनकी कोशिश होती है कि वो अपने बच्चे के साथ एक दफ़ा जाएँ, उसे सेटल करें, फिर वापस आएँ। अगर ऐसा ना हो तो फिर ज़ाहिर सी बात है, ख़ासतौर पर जो कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं उनकी अपनी गाड़ी वहाँ पर आती है, उनको पिक करती है, उनको वहाँ लेकर जाया जाता है। उसके बाद स्टूडेंट्स के साथ उनकी एक सिटिंग भी होती है, उनको एडजस्ट कराया जाता है, ये चीज़ें भी होती है। दानिया के वालिदैन उसको भेजने के बाद इतनी सतात नहीं रखते थे कि वो उसके साथ अमेरिका जाते। उन्होंने अपनी बच्ची को अल्लाह हाफिज़ कहा और उसे अल्लाह के सुपुर्द किया और उसे अमेरिका भेज दिया। दानिया ने जब अमेरिका में ह्यूस्टन में लैंड किया, यहाँ पर वो मास्टर्स की डिग्री लेने आई थी बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में। 25 साल इसकी उम्र है। जब वो यहाँ पर आती है तो उसने यहाँ पर अपने प्रोफेसर से जब बात की तो इसके प्रोफेसर ने जब इसका इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा कि हमें तो तुम्हारी जैसी ही होनहार स्टूडेंट चाहिए थी। उसको बड़ा वार्म वेलकम मिला और उसके वहाँ जो प्रोफेसर्स और टीचर्स हैं वो उसे बड़े इम्प्रेस हुए। ये इसकी ज़िंदगी का एक आगाज़ था हॉस्टल में। इसने बहुत से ख्वाब अपनी आंखों में सजाए और ये सोच कर यहाँ आई कि यहाँ पर ये आला तालीम हासिल करेगी, उसके बाद वर्क परमिट पर यहाँ पर काम करेगी और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएगी, अपने माँ बाप को अपने पास बुलाएगी। इन सोचों के साथ वो यहाँ पर आती है, लेकिन इसकी ये तमाम ख्वाब जो है वो अंधेरे में बदल जाते हैं। एक खौफनाक रात, क्या होता है उस रात इसके साथ? ये उस रात जो है एक सड़क जो है क्रॉस कर रही होती है और सड़क क्रॉस करने के दौरान ही उसे एकदम से कुछ समझ नहीं आता। उसकी आंखों के आगे अंधेरा हो जाता है और उसके बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो हॉस्पिटल के बेड पर होती है। लेकिन उसकी हालत ऐसी होती है कि उसे कुछ याद नहीं होता। जब उसके दोबारा होश हवास जो है थोड़े बहाल होते हैं, वो कुछ कहने, सुनने, बोलने के काबिल होती है, तो उसे पता लगता है कि उसका जिस्म जो है पूरी तरह से टूट चुका है। उसके जिस्म की कई जगहों से हड्डियाँ जो हैं वो टूट चुकी हैं। 6 से 7 जगहों से उसकी हड्डियाँ टूटी हुई थी। उसके फेफड़ों में पानी इकट्ठा हो गया था, फ्लूइड इकट्ठा हो गया था। उसकी ऐसी ख़तरनाक सूरत हाल थी कि डॉक्टर्स को ज़्यादा पुरुम्मीद नहीं थे। आज के दिन बताया गया है कि दानिया का एक और ऑपरेट होना था। अब इंशाअल्लाह अल्लाह करे वो हो गया हो और बेहतर हो, लेकिन वो बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में थी। लेकिन उससे भी ज़्यादा मायूस कुन सूरत हाल ये थी कि उसको ये मालूम था कि मैं अब जहाँ पर हूँ, मैं बड़ी मेहनत करके आई, मेरे पास कोई सोर्सेज नहीं है, मेरा यहाँ पे कोई रहने वाला, जानने वाला नहीं। अपनी तमाम जमा पूंजी लगा कर यहाँ आने वाली दानिया जो है, उसने यहाँ पर एक जो है अपार्टमेंट रेंट पे लिया था और उस रात जो है उसने अपने अपार्टमेंट वापस जाना था, लेकिन वो अपने अपार्टमेंट नहीं बल्कि हॉस्पिटल पहुंच जाती है। ऐसे में होता कुछ इस तरह से है कि दानिया जो है उसको सबसे ज़्यादा इस वक्त परेशानी इस बात की थी कि वो जिस सिचुएशन में थी उसे ये उम्मीद भी नहीं थी कि वो ज़िंदा बच जाएगी। ज़िंदा बचना तो दूर की बात है, उसके लिए जो ज़्यादा तकलीफ दे बात थी वो ये थी कि मैं अगर ज़िंदा बच भी गई तो मुझे कौन देखेगा, मुझे कौन संभालेगा। ना मेरा यहाँ माँ है, ना मेरा यहाँ बाप है, ना मेरा भाई है, कोई भी यहाँ पर नहीं है। और मैं अगर वापस जाती हूँ तो इस सिचुएशन में मैं सर्वाइव कैसे करूँगी कि जहाँ पर उसको अपने उठने की उम्मीद नज़र नहीं आ रही। और आपको मालूम है कि अमेरिका में जो हेल्थ सिस्टम है वो बहुत ही एक्सपेंसिव है। अभी ठीक है, इमरजेंसी में उसे लाया गया, जहाँ पर जिस शख्स ने इसको टक्कर मारी उस शख्स ने मुड़कर देखा भी नहीं कि इस लड़की के साथ हुआ क्या है। अब इस लड़की ने रोते हुए एक इंटरव्यू दिया है। वो इंटरव्यू जो है बड़ा ही तकलीफ दे है, इसने रोंगटे खड़े कर दिए हैं। वहाँ हॉस्टल में जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उनकी आंखें अश्कबार हो गई इस लड़की का इंटरव्यू सुनकर। होता कुछ इस तरह से है कि इस लड़की को जब हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है तो वहाँ के जो लोकल न्यूज़ इदारे हैं, ज़ाहिर सी बात है, वो मुतहरक हो जाते हैं, वो देखते हैं, इस तरह की ख़बरों पर नज़र रखते हैं। एक बड़ा ही अच्छा काम किया उन्होंने, वो वहाँ पर पहुँचे, वहाँ पहुँचकर उन्होंने इस लड़की का इंटरव्यू किया। इसके ऊपर बाकायदा रिपोर्ट्स चलाई गई। जो रिपोर्ट्स चलाई गई उनमें ज़ाहिर सी बात है पूरी डिटेल दी गई कि किस तरह से ये एक MBA की स्टूडेंट है और किस तरह इसको मार कर ये शख्स जो है ये फ़रार हो गया। अब जो वहाँ की पुलिस है, मैं अभी आगे बताती हूँ इसके साथ हुआ क्या, लेकिन ज़रा पीछे आते हैं। जब वो
शख्स इसको टक्कर मारता है, टक्कर मार के वो वहाँ से फ़रार हो जाता है। अब हम अमेरिका जैसे मुल्क में, वहाँ पर जहाँ ह्यूस्टन जैसा शहर हो और वहाँ पर हम ये सोचें कि कोई शख्स आपको टक्कर मारेगा और गायब हो जाएगा और उसका कुछ पता नहीं होगा, तो बड़ा ही हैरान कन होता है। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर ऐसा ही होता है। वो शख्स इसको टक्कर मारता है, वहाँ से फ़रार हो जाता है और कहीं उसका कुछ अता पता नहीं, जैसे वो कोई छल्लावा है। हैरत अंगेज़ तौर पर सीसीटीवी फुटेज में भी कोई ख़ास वाज़े नहीं होता, बस इतना दिखाई देता है गाड़ी और उसकी नंबर प्लेट जो है उसके बारे में भी अभी तक पुलिस को इल्म नहीं हो सका, जो कि बहुत ही हैरत अंगेज़ है। उससे बड़ी बात यह है कि तस्वीर उस लड़के की आ गई है, लेकिन तस्वीर क्लियर नहीं है। पता लग रहा है कि एक लड़का है जो गाड़ी चला रहा था। पुलिस का कहना है कि हम ढूंढ रहे हैं और इंशाल्लाह हम उस तक पहुँच जाएंगे, लेकिन अभी तक उस बंदे के बारे में कुछ मालूम नहीं। इस लड़की ने जब इंटरव्यू दिया, ABC 13 ये चैनल है जिसको इसने इंटरव्यू दिया, और इस इंटरव्यू में ये लड़की जो है ये कहती है कि मुझे मरने के लिए छोड़ दिया गया, मेरी हालत मरने से भी बदतर है, मेरे आगे अंधेरा ही अंधेरा है, तारीकी है। ये कहती है कि मेरे वालिदैन के पास अमेरिका आने के पैसे नहीं, मेरा यहाँ आने का मकसद उनको बेहतर ज़िंदगी देना था, लेकिन अब मुझे अपने आगे ज़िंदगी में कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी जो है वो ख़त्म हो गई है। उसने बताया कि मेरी हड्डियां जगह जगह से टूट चुकी हैं, मेरे फेफड़ों में फ्लूइड है, मेरी ज़िंदगी में क्या बचा है। ये वो जुमला था, मेरी ज़िंदगी में क्या बचा है, आई एम लेफ्ट टू डाई, मुझे छोड़ दिया गया है मरने के लिए। इस जुमले ने सबको हिला कर रख दिया। वहाँ पर ये इंटरव्यू जो है ABC 13 का, वहाँ पर एक पाकिस्तानी एसोसिएशन है ऑफ ग्रेटर ह्यूस्टन, उनके जो सरबराह है उन्होंने ये इंटरव्यू देखा। उन्होंने ABC 13 से राबिता किया और उसके बाद उन्होंने इस लड़की का नंबर लिया, और वो जो इसके सदर है सिद्दीकी साहब, वो कहते हैं कि मेरी अपनी बेटी इस उम्र की है, मैंने जब इस बच्ची को देखा तो मुझे शदीद तकलीफ़ हुई। फिर उसके बाद उन्होंने इस बच्ची से भी रब्ता किया, और ये ख़बर जो है इसके लिए उन्होंने रब्ता किया पाकिस्तानी काउंसिल जर्नल से, और उसके बाद इसहाक डार साहब ने भी काउंसिल को कहा। उसके बाद मुख्तलिफ लोग आकर इस बच्ची से मिले भी हैं, उन्होंने भी, इसहाक डार साहब ने भी कहा कि यहाँ पाकिस्तान से जो भी हमसे हो सका हम करेंगे, इसके वालिदैन को इस तक भिजवाया जाएगा ताकि वो यहाँ पर आएँ, अपनी बच्ची की टेक केयर कर सके। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी बात ये हुई कि जब ये इंटरव्यू जो है ये वायरल होता है, और ये साहब देखते हैं जो पाकिस्तानी एसोसिएशन ऑफ ग्रेटर ह्यूस्टन के जो सदर है, वो इससे रब्ता करते हैं। ना सिर्फ ये बल्कि वहाँ पर उसकी हर तरह की मदद करने की वो यकीन दहानी कराते हैं कि ना सिर्फ इसका इलाज के बाद इसका रिकवर होना, इसके कॉलेज की फ़ीस, इसका वहाँ पे स्टे, इन सब चीज़ों को वो देखेंगे। अल्लाह करे कि बच्ची की तबीयत जो है वो बेहतर हो जाए ताकि वो अपने पाँव पर खड़ी हो जाए। उसके वालिदैन को भेजने के लिए एक दो और लोग हैं वहाँ पर जो बड़े ही मुतहरिक है, उन्होंने भी कहा है कि हम हर तरह की फ़ाइनेंशियल एड भी करेंगे, वालिदैन को भी बुलाएंगे इनकी देखभाल के लिए। कम्युनिटी से किसी किस्म की इस वक्त कोई फ़ंडिंग के लिए कोई दरख्वास्त नहीं की गई, बल्कि यही कहा गया है कि जो हमारे पास फ़ंड्स हैं हम इसी के अंदर इंशाल्लाह इसका टेक केयर करेंगे। पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है वो वहाँ पर चाह रही है कि इस बच्ची की मदद की जाए। अल्लाह करे कि इसके लिए आगे आसानी हो। इसका चेहरा बहुत बुरी तरह से मुतासर हुआ। मैं इसका इंटरव्यू सुन रही थी, बड़ा ही दर्द था, तकलीफ़ थी। इसकी आवाज़ जो है वो ठीक से निकल नहीं पा रही थी, बहुत मुश्किल से बोल रही थी। लेकिन अब जब इसको ये तमाम ढारस मिली है और इसको ये यकीन दिलाया गया है कि आपने परेशान नहीं होना, सिर्फ आपने फ़ोकस करना है अपनी सेहत पर, आप बेहतर हो और हम आपकी मदद करेंगे। एक बहुत ही अच्छा इक़दाम जो है वो लिया गया है। पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ जहाँ जहाँ भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा है कि वो अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों की मुश्किल के वक्त में मदद करती हैं, और यही जज्बा आपके अंदर होना चाहिए। मज़ीद जो भी अपडेट्स होंगी, अल्लाह करे उसका आज का ऑपरेशन जो है वो भी कामयाबी से हुआ हो, मैं आपको उस बारे में आगाह करूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।